सबको सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोगों एक विषय को उठा रहे हैं जो ग्रहों से और नक्षत्रों से रिलेटेड है। इसमें हम ये जानेंगे कि ग्रह और नक्षत्रों का क्या फल होता है और इसका क्या रिजल्ट होता है। हम रेफरेंस के लिए स्वामी दयानंद जी जो सत्यार्थ प्रकाश जिन्होंने लिखी है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी है, उनकी सत्यार्थ प्रकाश में उनके द्वारा हल किए गए सवाल जवाब को रेफरेंस में लेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि ग्रहों का फल होता है या नहीं होता है। तो जवाब में स्वामी दयानंद जी ने हम सबको समझाया है। मैं उन्हीं के शब्दों में आप सबसे इनका जवाब देखेंगे। जैसा पोप लीला का है वैसा नहीं, किंतु जैसा सूर्य चंद्रमा की किरण द्वारा उष्णता, शीतलता अथवा ऋतु व काल चक्र के संबंध मात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख के निमित्त होते हैं, परंतु जो पोपलीला वाले कहते हैं, सुनो महाराज, सेठ जी, यजमानो, तुम्हारे आज 8वां चंद्र सूर्यादि क्रूर घर में आए हैं। 2.5 वर्ष का शनिश्चर पग में आया है। तुमको बड़ा विघ्न होगा। घर द्वार छूटकर प्रदेश में घुमावेगा। परंतु जो तुम ग्रहों का दान जप पाठ पूजा करवाओगे तो दुख से बचोगे। इनसे कहना चाहिए, सुनो पोप जी, तुम्हारा और ग्रहों का क्या संबंध है? ग्रह क्या वस्तु हैं? तो फिर पंडित जी बोलते हैं, विवाधीन जगत्स्त्र मंत्राधीनाश्चे देवता ते मंत्रा ब्राह्मणधीनास्तिर्मध्य ब्रह्मांड देवतम। देखो कैसा प्रमाण है। देवताओं के अधीन सब जगत है, मंत्रों के अधीन सब देवता हैं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता कहलाते हैं। क्योंकि चाहे किस देवता को मंत्र के बल से बुला लो, प्रसन्न कर लो, काम सिद्ध करने का हमारा ही अधिकार है। जो हम में मंत्र शक्ति ना होती तो तुम्हारे से नास्तिक हमको संसार में ना रहने ही ना देते। ये जो बात है जो पंडित जी ने कही है, इसका जवाब फिर दयानंद जी देते हैं। जो चोर डाकू कुकर्मी लोग हैं वह भी तुम्हारे देवताओं के अधीन होते होंगे ना। देवताओं ही उनसे दृष्ट काम करवाते होंगे। जो वैसा है तो तुम्हारे देवता और राक्षसों में कुछ भेद ना होगा। जो तुम्हारे अधीन मंत्र हैं उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो। तुम उन मंत्रों से देवताओं को वश में करो। राजाओं के कोष उठवाकर अपने घर में भरकर बैठ के आनंद से क्यों नहीं भोगते? घर घर में शनिश्चर आदि के तेल आदि का छायादान लेने को मारे मारे क्यों फिरते हो? और जिसको तुम कुबेर मानते हो उसको वश करके चाहो कितना धन लिया करो। बेचारे गरीबों को क्यों लूटते हो? तुमको दान देने से क्या ग्रह प्रसन्न और ना देने से अप्रसन्न होते हो? तो तुम हमको सूर्य आदि ग्रहों के प्रसन्न अप्रसन्न प्रत्यक्ष दिखलवाओ। जिसको 8वां सूर्य चंद्र और दूसरे को तीसरा है, उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में बिना जूते पहने तपी हुई भूमि पर चलवाओ। जिस पर प्रसन्न है उनके पग शरीर ना जलने और जिस पर क्रोधित है उनके जल जाने चाहिए। तथा पौष मास में दोनों को नंगे कर पौर्णमासी की रात्रि भर मैदान पर रखें। एक को शीत लगे दूसरे को नहीं। जानो कि ग्रह क्रूर और सौम्य दृष्टि वाले होते हैं। और क्या तुम्हारे ग्रह संबंधी हैं और तुम्हारी डाक व तार उनके पास आता जाता है, अथवा तुम उनके वह तुम्हारे पास आते जाते हैं? जो तुम में मंत्र शक्ति हो तो तुम स्वयं राजा या धनाढ्य क्यों नहीं बन जाते हो? वह शत्रुओं को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो? नास्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेद विरुद्ध पोप लीला करवाए। जब तुमको ग्रह दान ना देवे, जिस पर ग्रह है उसी ग्रह दान को भोगे तो क्या चिंता है? जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को देने से नहीं, तो क्या तुमने ग्रहों का ठेका ले लिया है? जो ठेका ले लिया है तो सूर्य आदि को अपने घर में बुला के जल मरो। सच तो ये है कि सूर्य आदि लोग जड़ हैं, वे ना किसी को दुख और ना किसी को सुख देते हैं। किंतु तुम ग्रहण आदि जो
पीजीवी हो, तुम ग्रहों की मूर्तियों हो, क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ ही तुम में ही घटित होता है। ये ग्रहंती तय ग्रह, जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह है। जब तक तुम्हारे चरण राजा, रईस, सेठ, साहूकार और दरिद्रों के पास से नहीं पहुंचते, तब तक किसी का नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता। जब तुम साक्षात सूर्य, शनिश्चर आदि मूर्तिमान क्रूर रूप धर उन पर जा चढ़ते हो, तब बिना ग्रहण किए उनको कभी नहीं छोड़ते। और जो कोई तुम्हारे ग्रास में ना आवे, उनकी निंदा नास्तिक आदि शब्दों में करते फिरते हो। फिर पंडित जी कहते हैं, देखो ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल आकाश में रहने वाले सूर्य, चंद्र और राहु केतु का संयोग रूप ग्रहण को पहले से ही कर देते हैं। जैसा ये प्रत्यक्ष होता है, वैसा ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है। देखो धनाढ्य, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी, दुखी ग्रहों से ही होते हैं। इसके बाद दयानंद जी फिर इसका जवाब देते हैं, जो ये ग्रहण स्वरूप प्रत्यक्ष फल है, सो गणित विद्या का है, फलित का नहीं। और जो गणित विद्या है वह सच्ची, और फलित विद्या स्वाभाविक संबंध निर्जय को छोड़ के झूठी है। जैसे अनुलोम प्रतिलोम घूमने वाले पृथ्वी और चंद्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव में सूर्य व चंद्र ग्रहण होता है। जैसे छादर कर्म निधि विद्यो भूमि दभा। और इसी प्रकार सूर्य सिद्धांत से भी, अर्थात जब सूर्य और भूमि के मध्य में चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में भूमि आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अर्थात चंद्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चंद्रमा पे पड़ती है। सूर्य प्रकाश स्वरूप होने से प्रमुख छाया किसी को नहीं पड़ती, किंतु जैसे प्रकाशमान सूर्य व दीप में देहादि की छाया उल्टी हो जाती है, वैसे ही ग्रहण को समझो। जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं, ग्रहों से नहीं। बहुत से जोशी लोग अपने लड़के लड़की की विवाह ग्रहों की गतिविधियों के अनुसार कराते हैं। पुनः उनके विरोध का विधवा अर्थात मृत स्त्री का पुरुष हो जाता है। जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता? इसलिए कर्म की गति सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुख भोग से कारण नहीं है। भला ग्रह आकाश में और पृथ्वी में भी आकाश में बहुत दूर पर हैं, उनका संबंध कर्ता और कर्मों के साथ साक्षात नहीं। कर्म और कर्म के फल का कर्ता भोक्ता जीव, और कर्मों के फल भोगने हारा परमात्मा है। जो तुम ग्रहों का फल मानो, तो उसका उत्तर देखो कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है, जिसको तुम ध्रुव त्रुटि मानकर जन्मपत्री बनाते हो, उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म भी होता है। जो कहो नहीं तो झूठ, और जो कहो होता कि एक तो राजा है और दूसरा राजा क्यों नहीं है। हाँ, इतना तुम कह सकते हो कि ये लीला तुम्हारा पेट भरने के लिए है। ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में किस प्रकार अंधविश्वास और ज्योतिष के खिलाफ आवाज उठाई, जो ज्योतिष विद्या के माध्यम से सब लोगों को गुमराह करते थे कि क्या ग्रह नक्षत्रों को पढ़ने और उनके बताने से लोगों का जीवन बदल सकता है और उनके कर्म फलों की गति बदल सकती है। उस पे आज उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने ये कहा कि हमारे कर्म महत्वपूर्ण है, ना कि ज्योतिष विद्या। ओम।